वेलकम है आप सभी का। आज हमारा बीएनएस का चौथा क्लास है और हम लोग 4 भाग कंप्लीट कर चुके थे। 5वां भाग हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ धाराएं हम लोगों ने पढ़ी भी थी और आपको ये बता देना चाहते हैं, जहां पर हमने इतने सारी चीजें अभी एनालिसिस की है यूट्यूब पर, तो जो चीजें यहाँ पर इतने आराम से और इतनी सरलता तरीके से बताई जा रही हैं, अदरवाइज कोई प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीजें बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है वहां पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं और सारी चीजें समझ रहे हैं इतने प्यार से, और हर चीज को एग्जाम्पल वाइज दे करके समझाया जा रहा आपको है। कह सकते हैं कि वन इज बेस्ट आप जो है पढ़ रहे हैं यहाँ पर बीएनएस। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जो है पढ़ते जाएंगे और इसकी पीडीएफ आपको मैथ्स बाई सूरज सर के जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और वहां पर जाकर के क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा भैया, तो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। हमने अपनी बीएनएस की धारा 89 पढ़ ली थी। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस भाग को स्टार्ट करते हैं और इस भाग में देखते हैं भैया तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। देखो भैया, समझो, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो भैया, समझते हैं, बहुत प्यार से सारी चीजें समझते हुए चलते हैं। ठीक है, ध्यान से सारी चीजें। अच्छा भैया, तो हम लोग पढ़ रहे थे भाग 5। कौन सा भाग हमारा, कौन सा भाग, फिफ्थ की बात कर रहे थे, फिफ्थ पढ़ रहे थे। नहीं, किससे संबंधित है, महिला, बच्चा व वृद्ध से संबंधित अपराध। महिला, बच्चे, बच्चा व वृद्ध से संबंधित अपराध, ये हम लोग पढ़ रहे थे, ये भाग 5 में। ठीक है, इसके लिए हमने बताया था कि जो धारा है, इसके लिए जो धारा बताई थी हमने, कौन सी धारा बताई थी, इसके लिए जो धारा बताई थी बीएनएस 63 to 99 तक है, जिसमें हम लोग पढ़ कितनी चुके हैं, 89 धाराएं पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। और इसमें जो है कह सकते हैं अगला पार्ट हमारा होने वाला है, जिसमें जो है कह सकते हैं विवाह से संबंधित, विवाह से संबंधित बीएनएस की धाराएं हैं, विवाह से संबंधित या विवाह से संबंधित अपराध। अपराध से संबंधित जो धाराएं हैं वो यहाँ पर हमको पढ़नी है, और ये किस में दे रखी हैं तो तब बताएंगे। बीएनएस की किन धाराओं में दे रखी है, तो बीएनएस 80 से 87 के बीच दे रखी है, 80 से 87 के बीच दे रखी हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है भैया, तो हम लोग इन्हीं सब चीजों को पढ़ते हुए पहली धारा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बीएनएस 80। क्या कहती है हमारी बीएनएस 80? बीएनएस 80 कहती है कि भैया डेथ किसकी, दहेज की हत्या। क्या कहती है, दहेज की हत्या, दहेज हत्या की बात करता है। दहेज हत्या, दहेज हत्या क्या है भैया, दहेज हत्या क्या है, लेना देना, लेना व देना अपराध हो सकता है। इसमें जो है दहेज लेना व देना भी अपराध इसी के अंतर्गत आता है। तो विवाह के बाद 7 वर्ष के अंतर्गत यदि हत्या हो जाए, महिला की अगर हत्या हो जाए या जला करके या उसे हिंसा, और या फिर क्या है, महिला को कभी भी जो है दहेज की मांग हुई हो, तो ऐसी स्थिति में वर पक्ष को जो है अपराधी माना जाएगा। क्या कह सकते हैं इसके अंतर्गत, विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत अगर विवाह का 7 वर्ष के बीच में, मतलब 7 वर्ष के अंतर्गत यदि जो है क्या होती है, यदि
हत्या, क्या हो जाती है, महिला की हत्या हो जाए, हत्या की जाए, या फिर क्या हो जाए, ठीक है, या फिर क्या है, जलाकर, जलाकर, हिंसा द्वारा, किसी हिंसा द्वारा प्रताड़ित कर दिया गया और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और महिला से क्या हो, महिला से कभी दहेज की मांग हुई हो, कभी दहेज की मांग हुई हो, मांग हुई हो, ठीक है। अगर महिला को से कभी भी दहेज की मांग हुई हो तो वर पक्ष द्वारा, किसके द्वारा, वर पक्ष द्वारा, वर पक्ष द्वारा अगर ऐसा होता है तो वो क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। कह सकते हैं दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। इसी के अंतर्गत आएगा कि दहेज लेना भी, लेना और देना, लेना व कह सकते हैं देना, दोनों क्या होंगे, दोनों अपराध होंगे, अपराध होंगे। चाहे दहेज लिया जाए और चाहे दहेज दिया जाए, ये दोनों क्या माने जाएंगे, अपराध माने जाएंगे। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, दोनों अपराध माने जाएंगे, ठीक है। ये हमारा जो है ये बताया गया है। एक्ट जो है कौन सा, हमारा 1961 में एक्ट आया महिला, ठीक है, संरक्षण अधिनियम में, और उसमें इस चीज की बात की गई है, ठीक है। ये धारा पहले जो है आईपीसी के 304 में थी। ये पहले जो है कह सकते हैं आईपीसी, इंडियन पैनल कोड 304 की जो सेक्शन थी, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 304 में थी, 304 में, ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अच्छा भैया, इसके लिए सजा क्या है, सजा हमारे बीएनएस के 80 का सेकंड क्लोज इसकी सजा की बात करता है। अगर कोई ऐसा अपराध करता है बरपक्ष तो उसके लिए सजा क्या है, तो 7 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस फाइन भी हो सकती है। कितना है, सजा की बात करते हैं तो कितना है, 7 वर्ष से कैसा हो सकता है, आजीवन कारावास, कारावास, और प्लस 7 वर्ष से क्या हो सकता है, आजीवन कारावास प्लस फाइन भी हो सकती है, प्लस जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये इसके सजा के प्रावधान है। बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, हत्या कर देता है, जला करके हत्या करे, या प्रताड़ित करता है हिंसात्मक तरीके से, वो आत्महत्या कर लेती, तब भी इसी के अंतर्गत आएगा आजीवन कारावास प्लस फाइन। कितने, 7 वर्ष से तो अधिक मिलेगी मिलेगी सजा, ये 100% है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। हो गया सभी का, चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। अब हमारा बीएनएस का 81 क्या कहता है, क्या कहता है, साथ निवास करना। क्या साथ निवास करना, ये बताइएगा भैया। अब देखो भैया, बात समझो, क्या है 81 क्या कहता है, बीएनएस 81 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा बीएनएस का 81, ठीक है। यहां समझिएगा क्या कह रहा है बीएनएस का 81, साथ निवास करना। क्या है, साथ निवास करना। क्या साथ निवास करना, समझिएगा, साथ निवास करना, ठीक है। साथ निवास करने की बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि पुरुष द्वारा झूठा विवाह कर जो है स्त्री के साथ रहना, कह सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, पुरुष द्वारा झूठा विवाह कर स्त्री के साथ रहना, तो ये जो है क्या कह रहा है, साथ रहने की बात कर रहा है, मेजरमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। और झूठे विवाह मतलब झूठा विवाह करके साथ में रहना, मतलब वो कह सकता है कि मतलब
ऐसे किसी को झांसे में लेकर के झूठा विवाह कर लिया, उसके शोषण के लिए जो है झूठा विवाह कर लिया और क्या है साथ रहने लगा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है हमारी धारा बीएनएस की 81 कहती है कि वो अपराध है। और उसके लिए 81 की जो सेकंड धारा हमारी बीएनएस की जो धारा है हमारी बीएनएस 81 का सेकंड क्लोज क्या कहता है, इसकी सजा का प्रावधान करता है। क्या सजा बताता है, इसकी सजा कहता है कि भैया सजा है 10 ईयर। सजा कितनी है 10 ईयर, कम से कम 10 साल की सजा होगी आपको अगर आप ऐसा करते हैं, अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिएगा अगली हमारी बीएनएस 82 क्या कहता है। बीएनएस 82 ध्यान से समझिएगा, पति या पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना। अगर आपकी पति और पत्नी है और अगर आप दूसरा विवाह करते हैं तो ऐसी स्थिति में अपराध माना जाएगा। जीवित हो पति और पत्नी, ये नहीं कि अगर डेथ हो गई है तब तो अलग बात है, नहीं जीवित हो, ठीक है, तो कह सकते हैं क्या होगा पति और पत्नी, पति और या कह सकते हैं पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करना, विवाह करना। अगर कोई ऐसा करता है और तलाक भी नहीं लिया है ना, तो मतलब विच्छोप भी नहीं हुआ है, क्या हुआ है विच्छोप भी नहीं हुआ है, तब क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में क्या है, तब ऐसी स्थिति में अपराध माना जाएगा। यदि ऐसा विवाह होता है तो उसे अपराध माना जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि विवाह की तैयारी हो रही है, अगर विवाह हो जाता है, अगर दूसरा विवाह होता है तब जो है अपराध माना जाएगा। और इसकी जो है कह सकते हैं सजा की बात करें तो इसकी जो है बीएनएस 82 का सेकंड क्लोज क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, सजा के प्रावधान कहता है। कितनी सजा मिलने वाली है, तो अप टू 7 ईयर। कितनी, अप टू 7 ईयर, अप टू 7 ईयर। अप टू का मतलब क्या होता है कि 7 वर्ष से ज्यादा नहीं जाएगी। अप टू का मतलब समझ रहे हैं, जहां पर अप टू 7 ईयर लिख रहा है, अप टू 5 ईयर लिख रहे हैं सारी चीजें, तो बता रहे हैं कि 7 वर्ष से अधिक नहीं जाएगी। 7 वर्ष से मतलब आपको 1 वर्ष भी हो सकती, 2 वर्ष भी हो सकती, 3 वर्ष, जितना गंभीर अपराध होगा। ठीक है, 7 वर्ष से ज्यादा नहीं जाएगी, 7 वर्ष तक की मैक्सिमम हो सकती है इसमें। ठीक है, ये बात समझ में आई। फटाफट इसको नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया सभी का, चलते हैं आगे। देखो भैया अगला क्या है हमारा, बीएनएस 83 क्या कहता है, बीएनएस 83 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। हमारा बीएनएस 83 कहता है कि धोखे से विवाह करना। अगर कोई व्यक्ति धोखे से विवाह कर देता है या किसी बात को छिपा करके विवाह किया जाए, किसी बात को छिपा करके विवाह किया जाए। देखो भैया धोखे से क्या कह सकते हैं, धोखे से विवाह करना, धोखे से विवाह करना, धोखे से विवाह करना, या कह सकते हैं यदि किसी बात को छुपाकर क्या कर लिया जाए, छुपाकर विवाह करना। कोई बात छुपा करके क्या करना, विवाह किया जाए या विवाह करना ही क्या है, अपराध माना जाएगा। तो धोखे में आप विवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सजा दे रखी है 83 के सेकंड क्लोज में सजा दे रखी है। क्या दे रखी है, 83 का सेकंड क्लोज, बीएनएस का 83 का सेकंड क्लोज क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। तो ये कहता है कि भैया आपको सजा मिलेगी, इसमें अप टू 7 ईयर प्लस फाइन भी हो सकता है। यहां पर क्या है, अप टू 7 ईयर, अप टू 7 ईयर प्लस फाइन भी हो सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है हमारा बीएनएस 84। देखो बीएनएस 84 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। तो बीएनएस शादीशुदा महिला को बहला फुसला कर जो है ले जाना,
और उसके साथ लैंगिक संबंध बनाना। ठीक है, क्या है? शादीशुदा। कैसी महिला हो? शादीशुदा महिला हो। शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर ले जाना बहला फुसला करके कहीं लेके जाना और उसके साथ क्या करना? उसके साथ जो है लैंगिक संबंध बनाना। लैंगिक संबंध बनाना, ठीक है, ये अपराध माना जाएगा। लैंगिक संबंध अगर का आशय से ले गए हैं तो उसे जो है कह सकते हैं अपराध माना जाएगा। ठीक, अपराध कब नहीं माना जाएगा? ये अपराध कब नहीं माना जाएगा? यहां पर तो अपराध है यदि महिला की सहमति है। यदि क्या है? महिला की सहमति है तो अपराध नहीं माना जाएगा। तो अपराध नहीं माना जाएगा। तो अपराध क्या है? नहीं माना जाएगा। अगर आप बहला फुसला करके किसी महिला को लेकर के गए हैं, जैसे अपनी महिला मित्र को लेकर के गए और बहुत प्रेम घनिष्ठ हो गया, तो कहा चलो ऐसा करते हैं, भाग चलते हैं। तो भाग गए लोग, नहीं भाग जाते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारी खबरें, अब समाज में हर चीजें हैं, ठीक है, और आप सबका ज्ञान रखते हैं, आप एसआई बनने वाले हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं भविष्य के एसआई हैं। तो आपको इस बात का बहुत सारे केस आएंगे आपके सामने ऐसे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर महिला की सहमति है और दोनों क्या है, दोनों 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, दोनों मैच्योर हैं, तब अगर वो गए हैं दोनों, तब जो है उनका अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि सहमति से गई है महिला, ठीक है, वो भी शिकायत नहीं करे। अगर कोई लैंगिक संबंध के आशय से क्या है उसको लेकर के जाता है, ठीक है, और महिला को भी ये चीज पसंद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अपराध बन जाएगा। और अपराध बन जाएगा तो उसकी सजा है, जो है सजा क्या दी गई है, तो सजा की बात करते हैं। तो उसकी सजा की बात करते हैं तो सजा हमारी क्या है, तो उसमें सजा हो जाएगी कितनी? अप टू 2 ईयर। अप टू कितनी? 2 ईयर। 2 साल की सजा हो सकती है। कितनी साल की? 2 साल की सजा हो सकती है। बहुत ध्यान से सारी चीजें करते रहिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं भैया। तो आगे हमारा है बीएनएस। अगला है हमारा कौन सी धारा? बीएनएस 85। क्या कहता है बीएनएस 85? बहुत ध्यान से समझिएगा। 85 क्या होता है, ध्यान से समझिए। महिला के विरुद्ध पति या उसका परिवार, महिला के विरुद्ध पति या उसका परिवार, किसका परिवार? किसके परिवार की बात कर रहा है? पति के परिवार की बात कर रहा है, या फिर रिश्तेदार, या कौन सा? रिश्तेदार। किसके रिश्तेदार? पति के रिश्तेदार, ठीक है। द्वारा कोई हिंसा की जाती है, द्वारा अगर कोई हिंसा की जाती है, महिला पर अगर कोई हिंसा की जाती है, तब क्या होगा? तब अपराध माना जाएगा। ये पहले आईपीसी 498 ए में था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा होने पर क्या होगी? सजा का प्रावधान किया गया है। कैसी सजा का प्रावधान किया गया है, ध्यान से समझिएगा। तो ये सजा का प्रावधान किया गया है, इसमें सजा क्या होने वाली है? क्या सजा होगी? तो सजा होगी अप टू 3 इयर्स। कितनी होगी? अप टू 3 इयर्स। 3 साल की सजा होने वाली। 3 साल की नहीं भाई, इसमें 2 साल 6 महीने 8 साल हमने आपको समझाया है। अप टू 3 ईयर मतलब 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, 3 साल से कम भी हो सकती है, ठीक है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो फटाफट इसको करेंगे नोट, फिर हम लोग चलेंगे आगे। हो गया सभी का?
चलिएगा भैया चलते हैं आगे, देखते हैं। अगली हमारी धारा है, धारा कौन सी? 85 हमने कंप्लीट कर ली, 86 है। बीएनएस 86 है। कौन सी है? 86 है। ध्यान से समझिएगा, बीएनएस 86 है। इसमें है क्रूरता की परिभाषा, मतलब कितना क्रूर आदमी हो सकता है। क्रूरता है क्या भाई? देखो भैया क्या पूछ रहा है इसमें, क्रूरता की परिभाषा की बात कर रहा है। क्रूरता की परिभाषा की बात करता है, क्रूरता की परिभाषा की बात करता है। ये जो है हमारी, ठीक है। क्या क्या क्रूरता में आता है? महिला को क्या करना है? डराना धमकाना, ठीक है। महिला को इसके अंतर्गत क्या आएगा? महिला को डराना धमकाना, ठीक है। ये सब केस के अंतर्गत आएगा। डराना है, धमकाना है, ठीक है, पीटना है, मारना पीटना है, ये सब क्रूरता के अंतर्गत आएगा। अगर कोई महिला के साथ ऐसा करता है तो वो क्या माना जाएगा? क्रूर व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है। बहुत सही। अच्छा भैया, दहेज की मांग करना भी क्रूरता के अंतर्गत आएगा। दहेज की मांग करना, किससे मांग करना? महिला से। अगर दहेज की, भाई शादी हो गई आपकी, उसके बाद भी कह रहे अपने घर से क्या लेकर के आई, भाई क्या लेकर के आई, और लेकर के आओ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है? क्रूरता के अंतर्गत आएगी। आत्महत्या के लिए उकसाना, अगर महिला जो है बहुत प्रताड़ित हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं और वो जो है ऐसी स्थिति में आ जाती है, तो आत्महत्या के लिए उकसाना, और इतना ज्यादा परेशान आदमी हो जाए तो आत्महत्या करने को भी जो है क्या हो जाए? फालिम हो जाए। तो ऐसे भी क्या होता है? तो ये भी क्रूरता की परिभाषा में ही जो है शामिल किया गया है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो भैया 86 में क्रूरता की परिभाषा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बीएनएस 87 क्या कहता है? ध्यान से समझो भैया, बीएनएस 87 क्या कहता है, बड़े प्यार से पढ़ेंगे। महिला के इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण करके विवाह करना। अगर महिला की इच्छा नहीं है और आप उससे अपहरण कर लेते हैं उसका, कि भैया आपने देखा हमारे इतिहास में बहुत सारी घटनाएं, महाभारत में देखी होगी, दुर्योधन ने महिला की इच्छा के विरुद्ध स्वयंवर से उठा लिया था और इच्छा के विरुद्ध विवाह कर दिया। वो राजा थे तो उनको कोई जो है किसी प्रकार की, उस समय हमारी बीएनएस और आईपीसी लागू नहीं थी, तो इसलिए उन पर ऐसा कोई केस लग नहीं सकता था, ठीक है। लेकिन अगर आप अब इच्छा के विरुद्ध ऐसा करते हैं तब क्या होता है? तब आपको सजा हो सकती है। कितनी हो सकती है? अप टू 10 ईयर प्लस फाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखें इसको, चलो लिख लेते हैं हम लोग। महिला की इच्छा के विरुद्ध क्या करते हैं आप? महिला की इच्छा के विरुद्ध क्या करते हैं? अपहरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपहरण कर विवाह करना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अपराध माना जाएगा। तो इसके लिए फिर सजा का प्रावधान किया गया है। कितनी सजा मिल जाएगी फिर आपको? तो ध्यान से देखो कितनी सजा मिल जाएगी। तो सजा मिलेगी कितनी? अप टू 7 ईयर प्लस फाइन भी देना पड़ सकता है आपको, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, ठीक है। चलते हैं आगे, तो इसको फटाफट नोट कीजिएगा, फिर हम लोग चलेंगे आगे, क्योंकि अगली सेक्शन हमारा जो है वो कह सकते हैं गर्भपात से संबंधित जो है अपराधों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो नोट कीजिए फटाफट, चलिएगा। नोट हो गया सभी का? चलते हैं आगे। अगला देखते हैं भैया, हमारी जो बीएनएस है, बीएनएस कौन सी? बीएनएस 88 टू 92 तक, ठीक है। 88 से 92 तक जो है कह सकते हैं गर्भपात संबंधी अधिक जो है अपराध। कैसे हैं? गर्भपात संबंधी अपराध की बात करते हैं। गर्भपात संबंधी अपराध, गर्भपात
गर्भपात संबंधी क्या है, अपराध की बात करते हैं, गर्भपात संबंधी अपराध। ठीक है, तो भैया ये क्या है, मिसकैरेज संबंधी जो है हमारे जो मेजरमेंट होंगे, जो भी अपराध होंगे उनके बारे में किया गया है। ठीक है, तो पहली धारा हमारी कौन सी है, BNS 88। BNS 88 में क्या कहा गया भैया, ध्यान से समझिएगा। BNS 88 क्या कहती है, यदि महिला अथवा कोई और, हो सकता है उसका पुरुष हो सकता है पति हो उसका, हो सकता है ससुर हो, ठीक है, जानबूझकर गर्भपात कराते हैं तथा वह जो है सद्भावना पूर्वक नहीं है, तो यह अपराध है। क्या है, अपराध है। सद्भावना पूर्वक का मतलब है कि अगर कोई, जैसे क्या सद्भावना पूर्वक का समझो कि अगर कोई महिला गर्भवती होती है और उसका क्या हो जाता है, बच्चे की डेथ हो जाती है गर्भ में ही, तो सद्भावना पूर्वक है कि महिला को बचाने के लिए गर्भपात किया गया। लेकिन अगर सद्भावना पूर्वक नहीं है और मान लिया कि पहले जांच करा, लैंगिक जांच करा करके, अगर लैंगिक जांच कराना भी तो हमारे अपराध है। अगर कोई व्यक्ति लैंगिक जांच कराता है जन्म से पहले बच्चे का, और लड़की और लड़का पता करके बहुत ज्यादा लिंगानुपात कम हो रहा था, तो सरकार ने रूल बनाए कि भैया अगर कोई लैंगिक अनुपात, अगर जो है लैंगिक जो है जांच करा लेता है पहले से, तो भ्रूण की जांच करा लेता है कि उसका लिंग क्या है, तो ऐसे स्थिति में ही अपराध बन जाएगा। और उसके बाद आप चाहते हैं कि मान लिया कि नहीं पता चला किसी को, उसके बाद आपको पता चला कि लड़की है और उसके बाद गर्भपात कराने चले, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अपराध बन जाएगा। ठीक है, पहले भी अपराध कर चुके हैं, दूसरी बात फिर अपराध बन जाएगा। तो अगर इस बात का सब पता चलता है तो जो है तो आप अपराधी माने जाएंगे। ठीक है, चलिएगा जानते हैं। तो भैया यदि महिला अथवा अन्य कोई मतलब उसकी कोई फैमिली से, माता पिता सास ससुर पति कोई भी हो सकता है, जानबूझकर क्या कराता है, जानबूझकर गर्भपात कराता है, जानबूझकर क्या कराता है, गर्भपात कराता है तथा सद्भावना पूर्वक नहीं है, तथा सद्भावना पूर्वक नहीं है, तो अपराध है। तो क्या है, अपराध है। ऐसी स्थिति में अपराध बन जाएगा भैया। ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, अपराध बन जाएगा। तब फिर जो है, यदि जो है स्पंदन गर्भ हो तब भी, यदि गर्भ स्पंदन हो या स्पंदन गर्भ हो तब भी जो है हो गया है। यदि, अब पहले इसकी सजा लिख लेते हैं। इतने की सजा जो है कितनी मिल सकती है, यहां पर सजा का प्रावधान कितना है, तो यहां पर सजा का प्रावधान है अप टू 3 ईयर, 3 साल की सजा का बात करता है यहां पर। ठीक है, यदि गर्भ स्पंदन हो चुका है, यदि स्पंदन गर्भ है, ठीक, स्पंदन का गर्भ का मतलब है कि अगर 3 मंथ से अधिक अगर कोई जो है बच्चा हो गया है और उसके बाद आप गर्भपात करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी अपराध माना जाएगा। और वो बड़ा अपराध है क्योंकि उस समय जीव पड़ चुका उसमें है, तो एक हत्या के बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहां पर सजा का प्रावधान कर दिया गया है। कितना सजा मिल सकती है, तो यहां पर सजा मिल सकती है अप टू 7 ईयर। ठीक है, ये बात, ये प्रावधान है यहां पर, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो फटाफट इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे। हो गया सभी का? चलो इसी में देख लेते हैं हम लोग जो है एक और धारा। ठीक है, यहीं पर एक और धारा देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, चलिएगा एक धारा और देख लेते हैं पर थोड़ा सा। चलो आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी BNS
बीएनएस की कौन सी धारा है, तो 89 है, बीएनएस की 89 है। देखो भैया 89 में क्या कहता है कि महिला की सहमति और बगैर गर्भपात कराना, महिला की सहमति के बगैर गर्भपात कराना। देखो भैया महिला की सहमति के बगैर गर्भपात कराना, अगर कराना है, अगर कोई कराता है, ऐसी स्थिति में भले ही वो जो है सद्भावना पूर्वक किया गया हो, लेकिन उसकी सहमति आवश्यक है। अगर सहमति के बिना जो है कराता है कोई गर्भपात, तो क्या हो जाएगा, तब जो है सजा और गंभीर अपराध बनेगा, तब और गंभीर अपराध बनेगा, तब क्या हो जाएगी। तो हम सजा की बात करते हैं तो सजा है कितनी, तो बताएंगे 10 ईयर से आजीवन कारावास भी हो सकता है। 10 ईयर से कितना, आजीवन कारावास भी हो सकता है। ये बात ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। देखिएगा भैया इतना ही है, नोट कीजिएगा अपना, स्टॉप करके थोड़ा चलते हैं आगे। हमारा जो है अगला है हमारा बीएनएस, कौन सा है, बीएनएस 90 में क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। बीएनएस 90, गर्भपात के दौरान महिला की अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर अपराध बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अपराध बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में और महिला की सहमति नहीं थी, तब तो और खतरनाक अपराध बन जाएगा। मान लिया कि महिला की सहमति नहीं है और आप गर्भपात करा रहे हैं, ठीक है, और उसकी हो जा रही है मृत्यु, क्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है। ऐसी स्थिति में गंभीर अपराध बन जाएगा। फिर आपको जो है, जो कह सकते हैं, जो हत्या का जो आरोप है, वो कह सकते हैं एक प्रकार की हत्या कर रहे हैं आप, ठीक है। तो गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु की बात करता है। क्या कहता है, गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु की बात करता है। किसकी बात करता है, मृत्यु की बात करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में अपराध बन जाएगा, अपराध बन जाएगा। अगर नॉर्मल सी बात है यहाँ पर, अगर नॉर्मल सी महिला की सहमति से हो रहा है तो आपको कितना, 10 ईयर प्लस क्या है, फाइन, 10 ईयर प्लस फाइन जो है ये सजा हो सकती है। ये सजा की बात की गई है, ये सजा की बात की गई है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर भैया महिला क्या है, अगर महिला की क्या है, बताया हमने, महिला की सहमति नहीं थी, महिला की सहमति नहीं थी, तो ये गंभीर अपराध बन गया। ऐसी स्थिति में बन जाएगा गंभीर अपराध बन गया। ऐसी स्थिति में गंभीर अपराध हो गया तो इसके लिए फिर सजा हो जाएगी, बदल जाएगी। क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास। क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में फिर आजीवन कारावास हो जाएगा, इसको कोई बदल नहीं पाएगा। तो 91 और 92 में इतना कुछ है नहीं खास। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और हम कह सकते हैं भाग 5 में ही बच्चों के संदर्भ में अपराध की बात करते हैं। अब क्या है, बच्चों के संदर्भ में अपराध की बात करते हैं, अपराध की बात करते हैं। बच्चों के संबंध में अपराध की बात करें तो अगर इसमें जो है हमारा जो बीएनएस है, बीएनएस कहां से, 93 से 99 तक, हमारा जो बीएनएस है, बीएनएस सेक्शन 93 से 99 तक इसके अंतर्गत दिया है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो 93 में क्या है, चलो 93 पढ़ते हैं हम लोग। तो हमारी पहली धारा है यहां से बीएनएस 93। क्या कहता है बीएनएस 93, बड़े ध्यान से समझिएगा। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को यदि माता पिता छोड़ दे, अगर 12 वर्ष से कम बच्चा है और अगर उसके माता पिता उसे छोड़ देते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया, भैया छोड़ दिया, जाओ कहीं जाओ,
ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते माता पिता, ऐसा कोई अगर शिकायत कर देता है तो माता पिता को फिर सजा हो जाएगी, कितने साल, अप टू 7 ईयर प्लस फाइन भी देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो कह सकते हैं 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को माता पिता क्या कर दें, माता पिता छोड़ दें, क्या कर दें, छोड़ दें, तो ऐसे में अपराध बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अपराध बन जाएगा। और इस अपराध के लिए क्या है, इस अपराध के लिए सजा की भी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, बीएनएस ने, क्या सजा है, अप टू 7 ईयर प्लस फाइन, अप टू 7 ईयर प्लस फाइन। कह सकते हैं कि भैया माता पिता अगर छोड़ते हैं तब क्या हो जाएगा, कितनी, हमारी 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से क्या है, कम आयु का बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कम आयु का है तब जो है यहाँ पर अपराध बन जाएगा, और अगर छोड़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, आप भी माता पिता बनेंगे। ठीक, देखो भैया, अच्छा भैया, हमारी बीएनएस 94 क्या कहती, ध्यान से समझिएगा, यहीं पर देख लेते हैं। बीएनएस 94, बीएनएस 94 अगर कहती है बच्चों की लाश को क्या है, छिपाना, बच्चों की लाश को छुपाना। देखो भैया, बच्चों की लाश को छुपाना, कहने का मतलब है अगर किसी व्यक्ति से धोखे में या किसी टाइप से मृत्यु हो जाती है तो बच्चों की लाश को क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, अपराध बन जाएगा, अपराध बनेगा, तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। क्या सजा का, अप टू क्या है, अप टू 7 ईयर, अप टू 3 ईयर, सॉरी 3 ईयर और प्लस फाइन, प्लस क्या है, फाइन है। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सारे जो केसेस में क्या होता है, बच्चे की डेथ हुई और बच्चे को जाकर के क्या हुआ, जैसे मान लिया करंट बिजली गिरी और बच्चे की डेथ हो गई ना, तो क्या हुआ, बच्चे को जाकर के क्या करते हैं हम लोग, जो है जो हिंदू धर्म में है ना, जो बच्चा होता है ना छोटा, उसको क्या करते हैं, उसको समाधि देते हैं, मतलब उसको दफनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, कुछ तांत्रिक वगैरह लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में बच्चे को लेकर के गए और वहां से जाकर के शमशान से, वहां से निकाल लिया जाकर के, कब्रिस्तान से, शमशान से क्या है, निकाल लिया जाकर के, और लाश को छुपा लिया जाकर के, और उससे तंत्र विद्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए है, तो वहां पर क्या होगा, अपराध बन पड़ेगा और उनको जो है सजा भी मिल सकती है। ठीक है, अगली धारा कौन सी है, बच्चों को भाड़े पर रख कर उनसे अपराध कराना। अगर कोई व्यक्ति, जैसे नहीं पिक्चरों में आपने देखा होगा, मूवियों में, कि भैया क्या होते हैं, बच्चों को, कुछ बच्चों को जो है जैसे गैंग में शामिल कर लिया, ठीक है, और वो भाड़े पर पैसे दे रहे हैं ना, उनको भाड़े पर ही तो समझो, उनको ले करके उनसे अपराध कराना, तो ऐसी स्थिति में अपराध बन पड़ेगा। तो क्या करेंगे, बीएनएस कौन सी हमारी है, बीएनएस 95, बच्चों को भाड़े पर रखकर अपराध कराना। बच्चे को भाड़े पर रख करके क्या कराना, अपराध कराना या उनसे अपराध कराना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में 3 से 10 साल तक सजा प्लस फाइन हो सकती है। 3 से सजा की बात करें तो कितनी है, 3 से 10 साल तक सजा है, 10 वर्ष तक सजा है, प्लस फाइन भी हो सकती है, प्लस जुर्माना भी पड़ सकता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा फटाफट नोट कीजिएगा सारी धाराएं, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो हो गया सभी का नोट, चलते हैं आगे, देखते हैं भैया अगली, हम लोग अगली धारा पढ़ते हैं 96, धारा 96 मतलब बीएनएस 96। देखो भैया बीएनएस 96 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। बीएनएस 96
बच्चों को आपराधिक कार्य के लिए उकसाना या बहकाना, ठीक है, ये सब किस में आएगा, BNS 96 में आएगा। बच्चों को आपराधिक कार्य के लिए उकसाना क्या हो जाएगा भैया, ये अपराध बन पड़ेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपराध बन पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग समाज में ऐसे होते हैं, अरे चल मार दे, मार उसको मार, ठीक है, थोड़ी सी बात हुई, उकसा रहे हैं अपराध करने के लिए, भाई मारे पीटेगा वो तो वो क्या चला जाएगा, जेल चला जाएगा। नहीं जेल चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो उकसा रहा है व्यक्ति, उसके लिए भी सजा की बात की गई है। चलो भैया तुम भी चलो साथ में, क्या सजा की बात की गई है कि भैया कह तो वो रहे थे, क्या सजा की बात की गई है, 10 ईयर की बात की गई प्लस फाइन की बात की गई। 10 साल की सजा प्लस फाइन भी पड़ सकती है ऐसी स्थिति में, ठीक है। अगला है भैया BNS 97। BNS 97 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अब BNS 97 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भैया फिरौती नहीं मांगते हैं ना, अपहरण के बाद फिरौती मांगते हैं। बच्चे का अपहरण इसी के अंतर्गत आती फिरौती वगैरह, ठीक है। बच्चे का अपहरण हो गया तो अपहरण क्या हो, बच्चा कौन बोला जाएगा, आयु की बात करते हैं ना, आयु महिला हो या पुरुष हो। अगर वो 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से क्या है, कम है, तब वो बच्चा माना जाएगा। और उसकी जो है क्या है, उसके लिए अपहरण की बात इसी में बताई गई है 97 में। और इसके लिए सजा है आपकी 7 ईयर प्लस फाइन। इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया कितनी, तो सजा का प्रावधान किया गया है अप टू 7 ईयर कितना प्लस फाइन की बात की गई है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, तो ये बात हमको ध्यान में रखना है। आगे चले हम 98 और 99 की बात करते हैं। तो 98 और 99 सेक्सुअल अपराध हैं दोनों। यहां पर देखो दोनों समझाते हैं, यहां पर ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर बढ़ाते हैं। देखो भैया, तो दोनों क्या है, लैंगिक अपराध है, ठीक है, लेकिन लैंगिक ऑफेंस है, ध्यान रखिएगा। कौन से लैंगिक ऑफेंस है, दोनों ध्यान रखिएगा। तो BNS कौन सा, 98 क्या कहता है, ये बात ध्यान रखना। BNS 98 कहता है कि भैया बच्चों को बेचना, क्या करना, बच्चों को बेचना, ठीक है। और दूसरा BNS 99 कहता है, BNS 99 बच्चों को खरीदना, बच्चों को खरीदना। भैया कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा ही, तो नहीं खरीदेगा, बिल्कुल खरीदेगा भाई। ये दोनों कैसे अपराध हैं, तो आप बताएंगे ये दोनों कैसे अपराध हैं। तो ये भैया लैंगिक अपराध हैं, ये लैंगिक अपराध के अंतर्गत आएंगे। ये लैंगिक अपराध हैं दोनों, ध्यान रखिएगा। इसमें सजा का प्रावधान, अगर कोई बेचता है और खरीदता है तो दोनों के लिए सजा है। तो किसके लिए, इसके लिए है जो बेचने के लिए अप टू 10 ईयर प्लस फाइन, ये सजा के प्रावधान किया गया है। और इसके लिए सजा का प्रावधान क्या किया गया, अगर कोई खरीदता है बच्चों को तब क्या हो जाएगा, 7 to 14 ईयर प्लस फाइन। कितना, 7 से कितना 14 वर्ष प्लस फाइन, इतनी सजा है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो ये हमारा सेक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है अध्याय 5। और उसके बाद हम लोग चलते हैं अध्याय 6 की ओर। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये अध्याय का कंप्लीट हुआ है, ठीक है। चलिएगा अध्याय 6 में हमारा क्या है, तो हमारा भाग 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। भाग 6 में क्या है, ध्यान से समझिए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझनी है सारी चीजें।
हमको बहुत प्यार से सारी चीजें समझनी है। देखो भैया, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कलर फिल करते हैं यहाँ पर, देखते हैं भैया। चलो, भाग 6, भाग कौन सा है हमारा, भाग 6, भाग 6 की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले अपराध, मानव शरीर को हानि पहुंचाने वाले अपराध, ध्यान से समझिएगा। ये सारे अपराध किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे हमारे भाग 6 के अंतर्गत। हमारा छठा भाग स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं एक ऐसे तथ्यों की ओर जो हमारे तथ्यों को पूरा करते हुए और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजें समझते हुए हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम लोग तो कहते हैं कि इसमें अगर पूछा जाए बीएनएस की धारा कौन सी आती है इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत हमारी आती है धारा जो होती है, सेक्शंस होते हैं वो 100 से 146 के बीच आते हैं। 100 to 146 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत बीएनएस के सेक्शंस आते हैं। ये बात हमको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम सेक्शन पढ़ाएंगे बीएनएस 100 में क्या है, ध्यान से समझिएगा। बीएनएस 100 क्या बताता है, बहुत प्यार से। आपराधिक मानववध क्या आएगा इसके अंतर्गत, आपराधिक मानववध। ये क्या है, पूर्व धारणा ना हो तब जो है, अगर मैंने भाई आपराधिक मानववध कर रहे हैं, आप किसी की हत्या करने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपराध आपने करने का प्लानिंग किया था, पूर्व धारणा ना हो। ठीक है, पूर्व अगर जो है पूर्व धारणा नहीं है तो इसके अंतर्गत गिना जाएगा। ये नहीं कि पहले से प्री प्लानिंग कर लिया आपने, और प्री प्लानिंग के तहत अगर किसी कोई जो है हत्या करते हैं तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। या जानते हुए अगर हत्या करते हैं, ठीक है, या जानते हुए कि ऐसा करने से मृत्यु संभव है, क्या कहते हैं, या जानते हुए कि ऐसा करने से मृत्यु संभव है फिर भी हानि पहुंचाना, तो ऐसे में जो है फिर अपराध बन पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, यह जानते हुए कि मृत्यु की संभावना है या मृत्यु संभव है या मृत्यु की संभावना है, फिर भी हानि पहुंचाना, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एक अपराध बन पड़ेगा और जिसके कारण जो है आपको सजा भी मिल सकती। इसके लिए सजा का प्रावधान जो है किया गया है भैया किस में, तो बताएंगे। इसके लिए सजा का है अप टू 10 ईयर प्लस फाइन। ठीक है, प्लस फाइन, अप टू 10 ईयर प्लस पूरे जीवन आजीवन कारावास हो सकता है, प्लस फाइन हो सकती है। तो सजा की बात करते हैं हम लोग। देखो भैया, तो सजा क्या बात करते हैं, सजा हो सकती है अप टू 10 ईयर प्लस जो है आजीवन कारावास, जीवन कारावास भी हो सकता है, ठीक है, और प्लस फाइन भी हो सकती है। ये सब हो सकते हैं इसके अंतर्गत। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ये पहले आईपीसी 99 में थी, ये आईपीसी 299 में थी। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बिल्कुल। फिर हमारा बीएनएस की धारा कौन सी है, बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिएगा, फिर हम अभी इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, नोट हो गया सभी का, चलते हैं आगे। आगे देखते हैं भैया, हमारी कौन सी है, बीएनएस 101। भैया हम लोग जब लोग जाते हैं ना अपने कोई मांगलिक कार्यक्रम में, तो रुपया देते हैं 101, 501, ठीक है, 151 नहीं, 1 लगा कर चलते हैं। तो वह ध्यान रखिएगा, इसमें मर्डर है,
इसमें क्या है, मर्डर है। इसमें क्या है, हत्या की बात की गई है, हत्या अगर कोई करता है व्यक्ति। तो बीएनएस की धारा 101 में क्या है, हत्या की बात की गई है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर कैसी हत्या है, योजना बनाकर, योजना बनाकर कोई करता है हत्या। कैसी, योजना बनाकर क्या करता है, हत्या करता है। ठीक है, और क्या इसके अंतर्गत आएगी, तो सजा क्या है, इसकी सजा का प्रावधान किसमें किया गया है, बीएनएस, किसमें, बीएनएस कौन सी, बीएनएस 103 में सजा का प्रावधान किया गया है। बीएनएस 103 में सजा का प्रावधान किया गया। क्या बताती है हमारी बीएनएस 103 और क्या सजा देने की बात करती है, ठीक है, ये बात करते हैं हम लोग। तो यहां पर भैया आजीवन कारावास से मृत्युदंड हो सकता है। तो इसमें है सजा, क्या सजा है, आजीवन कारावास, कारावास हो सकता है, मृत्युदंड भी, मृत्यु दंड, जैसा आपका संगीन अपराध होगा उस प्रकार से यहाँ पर सजा मिलने वाली है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, पीछे जो है अभी पढ़ा हमने, देखो तो ये जो सजा की बात की गई है ये बीएनएस 105 में है। ध्यान रखिएगा, बीएनएस के 105 धारा में इसके लिए सजा जो है, आपराधिक मानव वध के लिए सजा बीएनएस 105 में है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारी बीएनएस 104 क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। 104 क्या कहती है, बहुत अच्छे से ध्यान समझिएगा। अच्छा भैया, अगली हमारी जो है बीएनएस 104, पहले से आजीवन कारावास। मान लिया कोई व्यक्ति पहले से ही ऐसी कोई अपराध किया जिसको आजीवन कारावास हो गया। कैद में रहते हुए क्या है, कैद के दौरान क्या होता है, कैदी के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है। कैद के दौरान किसी कैदी की हत्या कर दी जाती है, नहीं है कर दी जाती। तो देखा है आपने, देखा कई पिक्चरों में लड़ाई हो जाती है और वहां कैदी ही क्या कर देते हैं, कैदी की हत्या कर देते हैं। तो वैसे ही सीन कुछ बन जाए। ठीक है, तो ये धारा 104 लगने वाली है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले से आजीवन कारावास, आजीवन कारावास कैसा है, आजीवन कारावास कर रहे, आजीवन कारावास काट रहे व्यक्ति द्वारा क्या हो जाए, व्यक्ति द्वारा कैदी की हत्या हो जाए। कैदी की क्या कर दे, कैदी की हत्या कर दे, हत्या कर दे। तो ऐसी स्थिति में फिर अपराध बन पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में अपराध बनेगा तो इसमें सजा का फिर प्रावधान किया गया है। बहुत खतरनाक है सजा का प्रावधान। क्या सजा का प्रावधान है, संपूर्ण जीवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपूर्ण जीवन कारावास हो जाएगा, जीवन कारावास हो जाएगा। अगर आप और संगीन अपराध करके आए हैं और आपका संगीन अपराध हो जाता है तो पूरी लाइफ, आप होल लाइफ क्या हो सकता है, संपूर्ण जीवन आप काटेंगे। और ऐसी अगर और ज्यादा संगीन बन जाता है तो मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। मृत्यु दंड कहेगा भैया समाज के लिए खतरा है, चलो इसको क्या है, निपटाई देते हैं, मृत्यु दंड दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है क्या है, कोई आजीवन कारावास काट रहा है, उसी स्थिति में क्या है, कोई कैदी से लड़ाई हो गई और वो क्या कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। ऐसी स्थिति में उसकी सजा का प्रावधान जो है बन जाएगा, हत्या की सजा जो है उसको फिर दी जाएगी उसकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कीजिए फटाफट, चलते हैं फिर आगे हम लोग। ठीक है, नोट कीजिए। नोट हो गया सभी का, चलें आगे, चलिएगा भैया, चलते हैं आगे। बीएनएस कौन सी, बीएनएस 106, 5 में है नहीं, सेम उससे ही रिलेटेड है, तो बीएनएस 106 पढ़ते हैं। ठीक है, बीएनएस 106 क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। बीएनएस 106, लापरवाही के कारण हुई मृत्यु। क्या है, लापरवाही के कारण, वाही के कारण हुई मृत्यु, हुई मृत्यु, कोई मृत्यु हो जाती है किसी की लापरवाही की वजह से, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सजा का प्रावधान दे रखा है। क्या कितना सजा का प्रावधान है, तो सजा का प्रावधान क्या है, अप टू 5 ईयर प्लस फाइन। ठीक है, या फाइन, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो सजा का प्रावधान दे रखा है, ध्यान रखिएगा। सजा क्या हो सकती है, अप
टू 5 ईयर प्लस फाइन, ठीक है, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक, अगर कोई पंजीकृत चिकित्सक लापरवाही करता है, अब देखो इसके अंतर्गत वो नहीं आएगा कि कोई ऑपरेशन कर रहा और लापरवाही से ऑपरेशन किया तो क्या हुआ, दिक्कत हो गई। आपने देखा होगा किसी मूवी में हमने देखा है, तो क्या होता है उसमें शराब पी करके क्या होता है, ऑपरेशन करता है, चलो वो ऑपरेशन सक्सेस होता है, ठीक है, उसकी हत्या नहीं, लेकिन उस पर आरोप लगता है कि भाई आप लापरवाही तो कर रहे थे ना। तो ऐसी स्थिति में जो है अगर कुछ होता है तो वो क्या है, तो कोई चिकित्सक, कोई पंजीकृत चिकित्सक हो, पंजीकृत चिकित्सक द्वारा लापरवाही का मतलब है कि कोई अच्छा जीवन रक्षक इंस्ट्रूमेंट का वैसे यूज ना करे, ठीक है, या फिर कुछ अल्कोहलिक हो जाए, अल्कोहल ले ले और उसके बाद ऑपरेशन, लापरवाही में हत्या। तो ऐसी स्थिति में क्या बन पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति अगर बन पड़े तब क्या होगा, तब सजा कितनी मिलेगी, तो इतनी सजा नहीं दी जाएगी भाई, क्योंकि वो चिकित्सक है भाई, उसने तो क्या है, आप खुद आए हैं, अप टू 2 ईयर प्लस फाइन, क्या है, अप टू 2 ईयर प्लस क्या हो सकता है, फाइन हो सकती है, ये जो है इतनी सजा मिलेगी ऐसी स्थिति में, ठीक है, इतना बात ध्यान रखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारी, स्टार बना लो इसमें, बीएनएस कितनी 106 का सेकंड क्लोज क्या कहता है, स्टार बना लो भैया, क्या कहता है सेकंड क्लोज, वाहन चलाते समय लापरवाही के कारण हत्या या मृत्यु, वाहन चलाते समय क्या है, लापरवाही के कारण मृत्यु। अगर किसी की मृत्यु जो है वाहन चलाते समय लापरवाही के कारण हो जाती है, और क्या होता है, व्यक्ति को घायल, या फिर क्या करता है, घायल व्यक्ति को छोड़कर भाग जाना। दूसरी बात है, घायल व्यक्ति को छोड़कर भाग जाना, ठीक है, ये जो है कह सकते हैं कि ये पहले बीएनएस में नहीं थी, ठीक है, ये नई धारा जुड़ी है बीएनएस में, ध्यान रखिएगा, ये पहले बीएनएस में नहीं थी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखो, बीएनएस लागू समय कह सकते हैं, बीएनएस लागू होने के समय यह लागू क्या हुआ था, यह लागू नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा, लागू नहीं हुई थी। तो पूछा जाएगा पेपर में, बीएनएस जब लागू हुआ था तब जो है कौन सी धारा ऐसी थी जो लागू नहीं हुई थी, तो बताएंगे आपको बीएनएस 106 का सेकंड क्लोज लागू नहीं हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके चक्कर में बड़ा हड़ताल पर ड्राइवर्स वगैरह चले गए थे भाई, अगर कहा कि कोई घायल है और टकराया और घायल हुआ, हम छोड़ के भागे ना, तो वहां पर लोग जो उपस्थित होंगे वो हमें मार डालेंगे, ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो इसी चक्कर में बड़ा विरोध हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें सजा का प्रावधान है 10 ईयर प्लस फाइन या बोथ, दोनों, ठीक है। सजा की बात करते हैं यहाँ पर, तो सजा क्या है, इसमें सजा है अप टू 10 ईयर प्लस फाइन या फिर आर बोथ, या फिर दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ये बात हमको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चले, फटाफट नोट कीजिएगा, फिर हम लोग चलते हैं आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नोट हो गया सभी का, चलते हैं भैया। बीएनएस की धारा 107 क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा, पागल व्यक्ति किसको, पागल व्यक्ति को हत्या के लिए क्या करना, उकसाना जो है, उकसाया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या है,
किसके, इसकी हत्या के लिए, सॉरी आत्महत्या के लिए, ध्यान रखिएगा, आत्महत्या के लिए, किसके लिए, आत्महत्या के लिए, आत्महत्या के लिए उकसाना या उकसाया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अपराध बन पड़ेगा। अगर अपराध बनता है तो ऐसी स्थिति में अपराध बनता है तो सजा, फिर सजा का प्रावधान दे रखा है इसमें। क्या सजा मिल सकती है इसमें, तो सजा का प्रावधान है, क्या सजा मिल सकती है, अप टू 10 ईयर, अप टू 10 ईयर, कितनी, 10 साल, 10 साल तक की सजा मिल सकती है, या मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, या मृत्यु दंड भी हो सकता है इसके अंतर्गत, या फिर क्या हो सकता है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, कारावास भी हो सकता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगली हमारी है BNS 108। BNS 108 क्या कहता है, बहुत प्यार से जानना है, आत्महत्या के लिए उकसाना, ठीक है। अब ये किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, वो बालक, नशे में युक्त या पागल व्यक्ति के लिए था, ये किसी भी व्यक्ति के लिए जो सही साधारणतः व्यक्ति है उसके लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, आत्महत्या, किसके लिए, आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना, उकसाना क्या माना जाएगा यहाँ पर, आत्महत्या के लिए उकसाना भी जो है अपराध माना जाएगा। इसके लिए सजा की बात करें तो सजा का प्रावधान क्या है, देखो भैया, अगर सजा की बात करें अप टू 10 ईयर, अप टू 10 ईयर, कितनी, 10 साल की सजा इसमें है, या फिर जो है फाइन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा भैया, BNS की धारा 109 क्या कहती है, देखो भैया BNS 109 क्या कहती है, ये ध्यान से समझिएगा। BNS की धारा 109 कहती है हत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास, जैसे क्या हुआ कि हाफ मर्डर, इसी को हाफ मर्डर के अंतर्गत ये आता है, हत्या का प्रयास करना। जैसे क्या होता है ना, मरता नहीं व्यक्ति, आए, क्या हुआ, फटाफट जो है लड़ाई हो गई, तो लोगों, दो पार्टियों के बीच, मान लिया 2 पार्टी है, ए और बी, मारा, सर पे डंडा खींच के वो फटाक से उल्टा हो गए, ठीक है, अस्पताल लेके गए तो पता चला कि भैया बच गए हैं, उनकी डेथ नहीं हुई है, तो हाफ मर्डर भी कहा जाता है, हत्या का प्रयास किया गया, ऐसा मारा गया कि मर जाए व्यक्ति, तो हत्या का प्रयास ही माना जाएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर ही माना जाएगा ये, ठीक है। तो हाफ मर्डर भी कहते हैं, तो इसे हत्या का क्या है, हत्या का प्रयास इसके अंतर्गत ही आएगा, हत्या का प्रयास, प्रयास। इसके लिए सजा का प्रावधान बात करते हैं, तो सजा का प्रावधान यही है, जो सजा जो है ऊपर 108 में मिलती है, वही सजा हमें देखने को मिलेगी 109 में। फटाफट नोट कीजिएगा, फिर हम लोग चलेंगे, आगे चलेंगे। हो गया सभी का, चलते हैं भैया। तो थोड़ा यहीं पर देख लेते हैं, हमारी धारा कौन सी है, BNS 10, BNS 10 देख लेते हैं, BNS 10, ठीक है, 110। देखो भैया BNS 110 के अंतर्गत क्या है, तो इसमें क्या है, आपराधिक, क्या है, मानव वध का प्रयास, आपराधिक क्या है, आपराधिक मानव वध का प्रयास, चलो, आपराधिक मानव वध का प्रयास, मानव वध का प्रयास, प्रयास, ऐसा जो है प्रयास, ये किसके अंतर्गत आएगा, एक बात समझो, यहां पर क्या है, और इसमें क्या है, हत्या नहीं हुई, हत्या नहीं हुई है, नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो है खाली प्रयास किया गया, और जैसे क्या हुआ, यहां पर सोची समझी नीति के द्वारा गए हम लोग, किसी को गोली मारना है, किसी का सुपारी उपारी ले लिया, भैया क्या हुआ, बनाक से गोली मारी, हाथ में लगा, हेड में मारना चाहते थे या सीने पर मारना चाहते थे, हार्ट में, और लग गई हाथ में, और वो भैया गिर गया, तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो हम वहां से निकल आए, हत्या तो नहीं हुई लेकिन लोग बच गए, और इसके चक्कर में जब आप पकड़े जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जो है अपराध हो जाएगा ये आपसे, और ये भी जो है मर्डर के ही अंतर्गत आएगा, और इसमें क्या है, सजा 3 ईयर प्लस फाइन है,
ठीक है, 3 ईयर प्लस फाइन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें सजा की बात करते हैं तो सजा क्या है, 3 ईयर प्लस फाइन है, ये बात ध्यान में रखिएगा। दो पक्षों के बीच लड़ाई में ये वाली जो है यहीं पर आती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको भी नोट करेंगे हम लोग, फिर देखेंगे। आगे चलते हैं भैया, अगली है हमारी BNS 11। BNS 11 में क्या है, बहुत ध्यान से प्यार से समझिएगा। BNS 11 इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं इसके बारे में एक बात बताएं खास आपको, देखो समझो बात को। इसके बारे में खास बात है कि यह इसका विवरण आईपीसी में नहीं था। ये भी भैया कह सकते हैं यह आईपीसी में नहीं था, यह आईपीसी में नहीं थी। ठीक है, नहीं थी, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका विवरण कोई भी आईपीसी में नहीं मिलता था। ठीक है, चलो नई धारा है तो नई धारा को नए तरीके से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, संगठित अपराध क्या है इसमें, संगठित अपराध। संगठित अपराध कौन कौन से ऐसे अपराध होंगे जब अपराध एक समूह के द्वारा किया जाए, एक जन कह सकते हैं समूह के द्वारा किया जाए, कह सकते हैं जब अपराध समूह के द्वारा, समूह के द्वारा हो, द्वारा किया जाए। ऐसे अपराध को कैसा किया जाएगा, ऐसे अपराध को कंसीडर किया जाएगा संगठित अपराध के रूप में। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है अपराध हो सकते हैं, थोड़ा उनकी बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर बात करें तो कौन सा है, फिरौती मांगना। फिरौती, भाई एक बात बताओ, फिरौती कोई किसी को अपहरण कर लिया और फिरौती मांग ले तो एक आदमी तो अपहरण नहीं कर पाएगा। ठीक है, सुपारी लेना, सुपारी यो नहीं दुकान से सुपारी खरीद ली 5 रुपए, वो सुपारी नहीं है। मर्डर के लिए सुपारी, कह सकते हैं मर्डर के लिए सुपारी लेना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सुपारी लेना। अगर बात करते हैं आगे और क्या हो सकता है, अपहरण की बात करना। ठीक है, अपहरण की भी बात करते हैं तो ये भी सामूहिक अपराध के अंतर्गत आएगा। अन्य भी अपराध आ सकते हैं और भी अपराध आ सकते हैं, जैसे लूट है, ठगी है, डकैती है। लूट है, ठगी है, डकैती है। डकैती भी तो अकेले नहीं डाल सकता भाई, ये सब संगठित अपराध हैं। वेश्यावृत्ति है, मानव तस्करी है, वेश्यावृत्ति है, मानव तस्करी है, वेश्यावृत्ति के लिए मानव तस्करी है। ये सारी चीजें इसके अंदर। नकली नोट छापना है, क्या है, नकली नोट छाप देना है। भाई एक समूह था, नकली नोट छाप के खूब भैया पैसा पैदा किया है। दुर्व्यापार है, सदोष लाभ है, क्या है, सदोष लाभ है। सदोष लाभ भी इसी के अंतर्गत आने वाला है। और क्या आने वाला, सदोष हानि है, सदोष लाभ है। अवैध तस्करी है, तस्करी मानव की भी हो सकती है, तस्करी किसी चीज की हो सकती है, ETC बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आ सकती हैं। ये सब क्या होगा, ये सब जो है संगठित अपराध के अंतर्गत आने वाले हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगली हमारी धारा BNS का फर्स्ट 111 का सेकंड क्लोज क्या कहता है, 111 का सेकंड क्लोज। देखो भैया, संगठित अपराध के लिए सजा। देखो भैया, संगठित अपराध के लिए सजा क्या होगी, संगठित अपराध के लिए सजा क्या है ये जानेंगे। ये किसमें दे रखी है, BNS के 111 का सेकंड क्लोज है। यदि अपराध होने से किसी की मृत्यु हो जाए तब सजा कुछ और है। अपराध होने से, यदि अपराध होने से क्या हो जाए, होने से किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या सजा मिलेगी। अगर कोई डकैती करने गया और उसे शूट कर दिया, किसी को मार दिया और पकड़े गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा,
फिर सजा का प्रावधान क्या किया गया, ध्यान से समझिएगा। तो फिर सजा क्या है इसमें, तब सजा है कितनी, 10 ईयर, कितनी, सॉरी, मृत्युदंड, मृत्युदंड भी हो सकता है, कह सकते हैं अप टू 10 ईयर, या फिर मृत्युदंड, या फिर क्या है, मृत्युदंड, या फिर आजीवन कारावास, आजीवन, आजीवन कारावास, ये हो सकता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलते हैं, इसी की हम लोग एक धारा और पढ़ते हैं, इसको फटाफट नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। नोट हो गया सभी का? चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं अगली इसकी धारा है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएनएस, बीएनएस कितना, 111 का 5 क्लोज, इसका 5th क्लोज भी इंपॉर्टेंट है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो समझो बात को। बीएनएस 5 क्या कहता है, क्या कहता है यहां पर, अगर कहता है संगठित अपराध वाले व्यक्ति की क्या है, संशय देने पर, क्या है, संगठित अपराध वाले व्यक्ति को क्या देना, संशय देना। मतलब कोई व्यक्ति जो है, जो संगठित अपराध करके आया है, अगर आप संशय देने पर क्या होगा, तो वो आप जाते हैं उसको क्या देते हैं, मतलब कह सकते हैं कि आप क्या कर दें, उसको आसरा दे दें। असंशय का मतलब है आसरा दे दें, या कुछ रहने, या कोई मदद कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप भी अपराधी हो जाएंगे, आप भी क्या हो जाएंगे, अपराधी हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर सजा का प्रावधान है। तो सजा का प्रावधान क्या है, क्या सजा मिलने वाली है, ध्यान से समझिएगा, क्या सजा मिलेगी, तो आपको सजा मिल सकती है कितनी, कितनी, 3 ईयर, अप टू 3 ईयर, और 5 लाख जुर्माना मिलेगा, ठीक है, समझो भैया ध्यान से, अप टू 3 ईयर, 3 ईयर, और प्लस जो है कह सकते हैं जुर्माना, जो जुर्माना है या फाइन है वो कितनी है, 5 लाख, 5 लाख रुपया है फुल। मजा आ जाएगा, ठीक है। तो भैया बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल जो है कह सकते हैं, बिल्कुल आप सर यहाँ पर फाइन जी, यहाँ पर 5 ईयर कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना, 5 ईयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी बिल्कुल कोशिश मत करना कि किसी को कोई अपराध करके ऐसे आया है, चोरी डकैती सब इसके अंतर्गत आएगी, और कोई करता है और कोई चोरी करके आया, आपने उसको शरण दे दी, तो ऐसी स्थिति में आपको भी सजा मिलेगी, 5 लाख तक का जुर्माना है, हालत खराब जाएगी, ठीक है। जो कमा के रखेंगे सारा दे देंगे, ठीक है, और सजा काटेंगे वो अलग से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं बीएनएस, बीएनएस 112, बीएनएस 112 ध्यान से समझिएगा। बीएनएस 112 कहती है छोटे संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध क्या है, छोटे संगठित अपराध, ध्यान से समझिएगा। छोटे संगठित अपराध क्या है, कह सकते हैं कि इसमें चैन स्नैचिंग आ जाएगी, पॉकेट मारी आ जाएगी। पॉकेट मार नहीं करते हैं, पॉकेट मार चोर होते हैं, जेब कतरा जिनको कहते हैं, ठीक है, वो सब इसी के अंतर्गत आएगा। जैसे चोरी छोटी मोटी लुटिया चोर नहीं कहते हैं, वो छोटी मोटी चोरी, ठीक है, पॉकेट मार, चेन स्नैचिंग, वो इसी के अंतर्गत आएगा। छोटे संगठित अपराध, लेकर के किसी और को दे दिया, किसी और को दे दिया, ऐसे ही माल निकल गया और वो खड़ा रहे वहां पर, पता नहीं चला कि वो चोरी किया है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आएगा। इसमें सजा क्या है, इसमें सजा की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। सजा भैया है, सजा हमारा कौन सा, इसमें सजा मिलने वाली है अप टू 1 ईयर और प्लस फाइन, अप टू 1 ईयर प्लस फाइन, ये सजा मिलने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। आज इस पार्ट में इतना ही रहेगा, अगले पार्ट में हम आपको कराएंगे इसके, ये जितना भी बचा है पूरा पार्ट हम आगे कराएंगे अगले पार्ट में। तो जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। इस बार वर्दी दूर नहीं है, हमको 100% डबल स्टार वाली वर्दी चाहिए, दोनों तरफ 2-2 स्टार होंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत प्यार से सारी चीजें ऐसे पढ़ते रहिए, लगे रहिए इसी प्रकार। जय हिंद, जय भारत।